शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथवा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। सोमवार के कार्यक्रम में मैंने पीछे एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें, अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा किस लोक में जाएगी, ऐसा मैंने बनाया था। अभी कुछ दिन पहले का ही कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आपसे मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि हमारी आत्मा पूर्व जन्म में क्या थी, हमारी योनि कौन सी थी, हम किस लोक से आए हैं, देवलोक से आए हैं या पितरलोक से आए हैं। जैसे एक मैंने कार्यक्रम बनाया था पीछे कि मृत्यु के बाद आप किस लोक में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे या पितरलोक में जाएंगे या वापस मृत्यु लोक पे आना होगा या नरकगामी होंगे। ये कुंडली में बैठे ग्रहों के आधार पे हमारे जो पूर्व के आचार्य हुए, जिनमें प्रधानतया भगवान वाराह मिहिर की नाम की बात आती है। आचार्य वाराह मिहिर ने इसके बारे में अपनी गणना कर रखी थी जी ग्रहों के आधार पे। अब उसमें ही उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि हमारा जो ये जन्म हुआ है वो हम किस योनि में पहले थे और किस योनि में थे जिसके कारण हमें ये जन्म मिला है। ये तो सब लोग जानते हैं कि मनुष्य की योनि सभी योनियों में, 84 लक्ष योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। मनुष्य के बाद गाय माता की योनि को श्रेष्ठता प्रदान होती है या उन्हें मिला होता है। इस बात को बहुत ही सावधानी से समझना होगा कि बहुत ही उच्चतम कोटि का जो पुण्य होता है, बहुत ही उच्चतम कोटि का जो पुण्य होता है वो आपको सद्यः फल देता है, तुरंत, तत्काल। और बहुत ही उच्चतम निकृष्टतम जो जघन्य पाप होता है वो भी तुरंत ही सद्य फल उसका भोगना पड़ता है। हम लोग जो आज प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा आज का किया हुआ नहीं है, वो हमारे आज के कृत्य नहीं है जो हमें फल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा जो पूरा सनातन सिद्धांत है, जो हमारी सनातन हिंदू परंपरा है, वो पूर्व जन्म पे और पुनर्जन्म के सिद्धांत पे विश्वास रखती है और उसे वो सत्य सिद्ध करती है। आज के कार्यक्रम में आपको मैं पूर्व जन्म में हम किस लोक में थे या किस लोक में से हमारा आगमन हुआ है, इसी पे कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। पर शुरू करने से पहले शिव पुराण के महात्मा अध्याय के 12वें श्लोक पर हमारी यात्रा है, जिसमें सूत जी ने कहा है कि इस महान शिव पुराण की कथा को किसी तीर्थ क्षेत्र में सुनने का बड़ा फल मिलता है। उसके बाद फिर किसी वन क्षेत्र में, जो वन है, जो जंगल वगैरह होता है, वन जिसको वन क्षेत्र कह सकते हैं, या तो फिर घर में या तो फिर किसी मंदिर में, अवश्य ही इन्हीं चारों जगह पे व्यक्ति को शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। ये यहां इस श्लोक का अर्थ है। अब मैं आपको आपकी कुंडली पे लेके आता हूं। बहुत सावधानी से समझने की बात है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर उच्च के हैं या सूर्य अगर जन्म कुंडली में उच्च के हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी एक पे, जैसे मान लीजिए सूर्य उच्च के और चंद्रमा उच्च के, बहुत सावधानी से समझनी होगी बात कि सूर्य और चंद्रमा में जिसके पास ज्यादा बल है, पहले आपको यह देखना होगा अपनी कुंडली में कि सूर्य देव बलवान है या चंद्रदेव बलवान है। जैसे चंद्रमा अगर भाग्य भाव में या लग्न भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, लेकिन उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई, मान लीजिए उस पर किसी एक अन्य पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई, और दूसरा अगर सूर्य दशम स्थान में उच्च के होकर बैठ गए और उस पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, और उस पे एक अन्य शुभ ग्रह गुरु की या बुध की, गुरु की या चंद्रमा की, या एक तरीके से और शुभ ग्रह गुरु या चंद्रमा में से, क्योंकि सूर्य को तो चंद्रमा और गुरु के अतिरिक्त तो कोई ग्रह देखेगा नहीं, बुध और शुक्र इनके इर्द गिर्द ही बैठे होते हैं। तो सूर्य के ऊपर एक अन्य शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ जाए या वो अतिरिक्त बल उनके पास प्राप्त होता हो, तो पहले आपको यही देखना होगा कि सूर्य और चंद्रमा में कौन बली हो रहा है। तो ये मैं बोल रहा था कि सूर्य और चंद्रदेव में से जो ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होकर के बैठा है, और फिर आपको इसी तरीके का एक दृष्काण चार्ट होता है, वर्ग चार्ट, दृष्काण चार्ट जिसको बोलते हैं, D3, उसमें आपको यह देखना है कि सूर्य और चंद्र में से
जो आपने बलवान निकाला था वो दृष्टांत कुंडली में किस राशि में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति अगर देव गुरु बृहस्पति हैं, जिस राशि के चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं दोनों में से बली होकर के, अगर उस राशि के अधिपति देव गुरु बृहस्पति हैं तो आपकी आत्मा देवलोक से आई है। इसी वजह से कई बार आपके ऊपर सूर्य और चंद्रमा अगर दृष्टांत कुंडली में देव गुरु बृहस्पति के दृष्टांत में बैठेंगे, दोनों में से कोई भी जो बलवान है, तो व्यक्ति देवलोक से आता है, मतलब उसकी आत्मा देवलोक में निवास कर रही थी। अगर यहीं पे अगर वो डिग्री में भी दोनों बढ़िया हो, यहां पे भी अगर वो ऐसे बात आती है। दूसरी बात कि अगर सूर्य और चंद्रमा में से जो बली हुआ, अगर वो या तो शुक्र के ही दृष्टांत में बैठा हो या चंद्रमा के दृष्टांत में ही बैठ गया, चंद्रमा अपनी ही दृष्टांत में बैठ गए, या सूर्य जो है वो चंद्रमा के दृष्टांत में बैठ गए, तो अब व्यक्ति पितरलोक से आता है। मतलब उसकी जो पूर्व जन्म की स्थिति थी वो पितरलोक से आई थी। अब यहां पे और भी समझने वाली जो अगली बात है, अगली कड़ी है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा में से जो बलवान होकर के अगर सूर्य के दृष्टांत में या मंगल के दृष्टांत में बैठ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में उसका जो पिछला जन्म था उसमें वो व्यक्ति पितरलोक से आया है। मतलब पितृलोक से उसकी आत्मा इस जन्म में मनुष्य लोक में आई है। मतलब पिछले पूर्व जन्म में आप पितर थे। जैसे मैंने पिछले कार्यक्रम में बात बताई थी कि व्यक्ति मृत्यु के बाद पितरलोक में जाएगा, उसके बाद फिर वो देवलोक में जाएगा। अगर स्थिति बढ़िया बनी तो वो जो है वो क्या बोलते हैं, फिर से वापस इसी मृत्यु लोक में आएगा। तो ऐसे ही पिछले में, तो आप पीछे क्या थे, तो गुरु में थे, तो देव योनि में थे, उसके बाद पितर योनि में, उसके बाद मृत्यु लोक में। मतलब सूर्य और मंगल के दृष्टांत में अगर सूर्य और चंद्रमा बैठ जाते हैं तो व्यक्ति पितरलोक से आता है। अब उसके बाद अगर सूर्य और चंद्रमा में से कोई दोनों में से एक बलवान हुआ और अगर वो या तो शनि के दृष्टांत में है या तो बुध के दृष्टांत में बैठा है, तो व्यक्ति पिछले जन्म में नरक भोग करके आया है। नरक लोक से यात्रा उसकी इस जन्म में मनुष्य लोक में यहां पे मतलब फिर से वो वापस प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ये चीजें देखी जाती हैं। ये सिद्धांत वाराह मिहिर जी का है, पर वस्तुतः ये किसी ने स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि किसी ने बताया तो है नहीं कि मैं किस लोक से आया हूं। ये सिद्ध संत महात्माओं की बात होती है जो अपने पिछले कई जन्म की यात्रा को बता देते हैं कि मैं फला जन्म में ये हुआ था, ये मेरा अंतिम जन्म है, या किसी सिद्ध गुरु के द्वारा उसको ये बात बता दी जाती है कि तुम्हारा ये आखिरी और अंतिम जन्म है, अब तुम्हारा वापस इस धरा में वापस जन्म नहीं होने वाला है। लेकिन हम जो साधारण मनुष्य होते हैं उनको ये कुंडली के आधार पर, अब पूर्व के आचार्य हैं उनकी बात सिद्धांतों में है, गणितीय पक्ष से है और ग्रहों के आधार पर बताई गई है, तो ये सिद्धांत यहाँ तक काम करता है। तो अब आपको मैं इस पे कभी सूत्र जो है ये जो है ये कभी चक्र पे भी बना करके स्पष्ट कर दूंगा, पर फिलहाल आपको मैंने इसका परिचय दिया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।